नमस्कार, जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। घर में सब कैसे हैं, परिवार में सब कैसे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वृष राशि यानी टॉरस साइन कैसा रहेगा जून 2025 आपके लिए। आप चंद्र कुंडली से देखते हैं, सूर्य कुंडली से देखते हैं या अपने नाम के अकॉर्डिंग देखते हैं, किसी भी तरह से आपको लगता है कि आप हैं वृष राशि के जातक, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये राशिफल आपके लिए है। कौन से ग्रह कर रहे हैं परिवर्तन अपनी स्थिति में, कैसा रहने वाला है आपका करियर, कैसा चलने वाला है आपका बिजनेस व्यापार, परिवार में कैसा रहेगा सुख आपके लिए, दाम्पत्य जीवन कैसा बीतेगा, प्यार और पैसे की क्या स्थिति होगी इस माह, सब कुछ पूरा ही पूरा विस्तार से जानेंगे हम इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुंडली देख लेते हैं, है ना। वृष राशि की जो कुंडली है, आपकी जन्म कुंडली जो है जून की, चलिए हम सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। देखिए, बात करते हैं इस महीने की, तो यहाँ पर देखना जरूरी है कि हो क्या रहा है। यहाँ पर देखिए, सूर्य और बुध आपकी ही अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, है ना, और गुरु धन भाव में बैठे हुए हैं। यानी देखो यहाँ पर 3 नंबर जहां पर लिखा हुआ है ना, मंगल देव अपने ही कहीं ना कहीं तृतीय भाव में बैठे हैं। मंगल चंद्रमा के साथ युक्ति बना रहे हैं और साथ ही साथ पंच चतुर्थ भाव में यानी कि 5 नंबर पे केतु बैठे हैं और राहु ठीक उसके ऑपोजिट यानी कि 10वें स्थान पर बैठे हुए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर शनि अपने लाभ भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र अपने व्यय भाव में बैठे हुए हैं। तो चलिए पूरे जून की लग्न हम देख रहे हैं, यहाँ पर कुंडली राशि देख रहे हैं हम, और कुंडली के आप अपने नाम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अगर आप वृष राशि हैं तो ये आपके लिए है। इसमें आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं जून में वृषभ राशि का फोकस पॉइंट क्या होने वाला है। चलिए, आप किसी डील को क्रैक कर सकते हैं। ऑलराइट, आप बहुत लंबे समय से भाग दौड़ कर रहे हैं जिस चीज के लिए, बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं जिस चीज को पूरा कर लेने के लिए, वो डील आप इस माह क्रैक कर सकते हैं। वो चीज आपकी पूरी हो सकती है। कोई सरकारी काम में आप भाग दौड़ कर रहे हैं, आपका नाम नहीं चढ़ रहा है, कोई पेपर आगे नहीं बढ़ रहा है, आप हर महीने दौड़ रहे हैं और लग रहा है कि जस की तस स्थिति है, तो ये माह है कि वो पेपर आगे बढ़ेगा। इस माह बहुत कुछ होने वाला है। आपकी सरकारी संबंधी कार्य जो भी है, जो भी काम रुके हुए हैं, वो यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है। कोई डील आप मतलब बहुत लंबे समय से किसी चीज पर प्रयास कर रहे हैं, तो वो डील यहाँ पर क्रैक होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, एक बार हम फिर चार्ट पर ध्यान देते हैं। वाहन या इलेक्ट्रॉनिकल चीजें भी आप खरीदने की सोच रहे हैं, आपका फोकस पॉइंट बन रहा है। और देखो, सबसे पहले वृषभ राशि की हम हेल्थ की बात यहाँ पर करेंगे। सूर्य और बुध की युक्ति, बुधादित्य योग आपकी ही राशि में बैठा हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि जून के महीने में खास करके 1 से 15 जून तक आपका मिश्रित फल आपको मिलेगा। मतलब अस्पताल के चक्कर भी काटे जा सकते हैं और कुछ योग बन रहा है कि थोड़े से बीमार आप हो सकते हैं, थोड़ी सी स्किन संबंधी समस्या भी हो सकती है। आपको 1 से 15 जून के बीच थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। आपको डरने की बात नहीं है, इस लाइन को सुन के घबराने की बात नहीं है। ये योग बन रहा है। आप स्वच्छ रहेंगे, आप सतर्क रहेंगे, पहले से अलर्ट रहेंगे तो इससे बचा भी जा सकता है। स्किन में कुछ दाने निकल सकते हैं, कुछ इरिटेशन हो सकता है या अचानक से इन्फेक्शन हो सकता है। ये सूर्य का प्रभाव है, ये कभी भी हो सकता है। तो हो सकता है आपको डॉक्टर की क्लिनिक या अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं 15 जून से 30 जून तक सूर्य देव जो हमारे हैं वो मिथुन राशि में चले जाएंगे और मिथुन राशि में जाने पर आपकी हेल्थ एकदम फाइन हो जाएगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। देखो, 15 जून से 30 जून सूर्य जब भी राशि परिवर्तन करते हो ना और मिथुन राशि में जा रहे हैं, तो इतने आप स्वस्थ हो जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मुझे कोई समस्या ही नहीं है, मैं एक दुनिया का सबसे हेल्दी इंसान हूँ। बहुत अच्छा फील करेंगे आप, बहुत अच्छा स्वास्थ्य आपको महसूस होगा। और ये भी सूर्य की ही मेहरबानी है, ये भी सूर्य देव की ही कृपा है, जिनकी वजह से आपको स्किन संबंधी थोड़ी सी समस्या देखनी पड़ सकी थी। स्वास्थ्य के बारे में हम बात करें तो वही आधा महीना बीतने के बाद आप बेहद ही अच्छा महसूस करेंगे। आप बहुत ही स्वास्थ्य में बहुत बड़ा लाभ आपको महसूस होगा। और राइट, यहाँ पर हम देख लेते हैं आगे चार्ट में फिर से। आप एक हेल्थ रूटीन बनाकर चलिए ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, देखो आपके धन भाव में यहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं। हाँ, बृहस्पति आपके धन भाव में अभी अभी बैठे हुए हैं
और जो भी रुका हुआ काम है, जो भी बढ़ा हुआ कर्जा है, अचानक से उतर जाएगा। रुका हुआ काम अचानक से आगे बढ़ने लगेगा और आपके ऊपर जो कर्ज था बहुत लंबे समय से, बहुत हेवी कर्ज जो था, जिसको देख के लग रहा था कि अब ये पूरा नहीं होने वाला है, वो कर्ज भी यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो 15 जून से 30 जून जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो धन का भाव खुलने वाला है। कहीं ना कहीं धन का द्वार खुलने वाला है आपके लिए। बहुत पुराना लंबा अटका हुआ काम भी पूरा हो जाएगा। कहीं पैसे फंसे हुए थे आपके, बहुत लंबे समय से पैसे नहीं आ रहे थे, तो वो पैसे भी आने लगेंगे। खर्चों पर होगा थोड़ा सा कंट्रोल और मन कहीं ना कहीं प्रफुल्लित होगा। ये जो खुशी मैंने कही, ये खुशी कहीं ना कहीं धन से जुड़ी हुई होगी, धन भाव से ये खुशी होगी। मतलब 15 जून से 30 जून का जो समय होगा बहुत ही आरामदायक, बहुत ही सुखपूर्वक बीतने वाला है आप वृषभ राशि वालों के लिए। देखो मंगल और चंद्रमा आपके तृतीय भाव में है, तो कहीं ना कहीं किसी विषय को लेकर आपका वाद विवाद हो सकता है आपके पड़ोसी के साथ। बिल्कुल पड़ोसी के साथ, जिसके साथ मेल जोल है, जिसके साथ कभी कभी पड़ोसी के साथ कोई भी आपकी बातचीत भी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी मुद्दे पर हो सकती है थोड़ी सी चिकचिक, थोड़ा सा वाद विवाद यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। इससे भी आपको अलर्ट रहना है। अगर आप पहले ही इस बात को समझ लेते हैं और आप अपना प्रयास करते हैं तो ये वाद विवाद, ये झगड़े टल भी सकते हैं। चलिए बात करते हैं पारिवारिक स्तर के। परिवार के साथ कैसा संबंध रहेगा और आपके परिवार के लोगों के साथ क्या स्थिति होने वाली है। तो जो शुरुआती के जो 6 दिन होंगे जून के, यानी कि 1 से 6 जून तक घर में सामान खराब होगा। घर में इलेक्ट्रॉनिकल सामान अचानक से खराब हो जाएगा, जिसके कारण हेवी पैसे खर्च होंगे अचानक से और परिवार में वाद विवाद होंगे। आपके साथ भी पारिवारिक संबंध अच्छा नहीं रहेगा। बेवजह की बहस हो सकती है, बेवजह के झगड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से परिवार में बिना मतलब के कलेश, जिसको बिना मतलब के कलेश कहते हैं, बिना मतलब के कलेश रहेंगे शुरुआती के 6 दिन। और 7 जून से जो है मंगल है सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है, तो बिल्कुल 7 जून से 30 जून तक लगातार परिवार का स्तर ऊपर बढ़ता चला जाएगा। आपका तो लाभ इधर हो ही रहा है। 15 से 30 जून के बीच परिवार में अन्य सदस्य भी लाभवंती होंगे। इसकी वजह से ये जो झगड़े झंझट थे, ये जो प्रथम 6 दिन बड़े मुश्किल से गुजरे थे ना, वो परिवार के साथ हंसी मजाक में गुजरेंगे। प्रफुल्लित रहेगा सबका मन, आपसी वाद विवाद खत्म होगा, परिवार में झगड़े कलेश खत्म होंगे और आपके साथ अच्छा संबंध, अच्छी व्यवस्था बैठेगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्रारंभ के 1 से 6 जून के बीच आपको भाई बहनों के साथ भी विवाद हो सकता है। भाई बहन के साथ भी विवाद हो सकता है। जहां मैंने कहा पड़ोसी के साथ विवाद, वहां दूर रहे भाई बहन के साथ फोन पर भी विवाद होने के चांसेस है। तो अगर आपको पहले ही पता है तो आप इससे पहले ही सतर्क हो जाएंगे। देखिए जून के माह में आप परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, किसी तीर्थ स्थान में भी जा सकते हैं और माता पिता के साथ साथ आप भाई बहनों के साथ भी जाने का एक योग बन रहा है। ये किसी भी तारीख को हो सकती है, मतलब 1 जून से 30 जून के बीच ये जून का माह आपको एक धार्मिक यात्रा करवा सकता है, वो भी परिवार के संबंधों के बीच में। एक बात मैं आपको बता दूं, मंगल जब भी चतुर्थ भाव में गोचर करता है, आपको घर संबंधी, जमीन जायदाद संबंधी, भूमि संबंधी कोई कार्य करवाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप कहीं घर लेना चाह रहे हो, बहुत साल से नहीं ले रहे हो, या रजिस्ट्री करवा रहे हो, नहीं हो रहा हो, तो वो होगा जून के माह में। आप भूमि संबंधी कोई कार्य होता है ना, आप जमीन खरीद कर रखे हो बहुत समय से, बाउंड्री नहीं हो रही है, ये वो माह है जहां पे बाउंड्री का काम अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। कभी कभी पैसे होते हैं हाथ में लेकिन योग नहीं बनता है। कहते हैं ना कि 1 मिनट टाइम नहीं मिल रहा, पैसे हाथ में रखे हुए हैं, काम नहीं हो रहा है। तो ये वो टाइम है जब आप भूमि संबंधी, अपने घर संबंधी, गृह संबंधी कार्य कर सकते हैं। ये माह वृष राशि के लिए थोड़ा सा व्यस्त माह रहने वाला है। और एक बात, मंगल चतुर्थ भाव में जब भी गोचर करता है तो कोई बड़ी इलेक्ट्रॉनिकल चीज भी अचानक से खरीद कर घर आ जाती है। तो यहाँ मंगल है तो मैं यहाँ पे रेफ्रिजरेटर जरूर नाम लेना चाहूंगी। इसके अलावा भी कोई चीज आप खरीद सकते हैं, कूलर भी खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं पहला नाम फ्रिज का लेना चाहूंगी। अचानक से फ्रिज नया आप लोग प्लान कर सकते हैं, नया खरीद सकते हैं, या आपके घर का फ्रिज अचानक से खराब हो जाए और बिल्कुल ना चाहते हुए भी आपको एक फ्रिज खरीदनी पड़ सकती है। और जो भी काम भूमि संबंधी सुस्त पड़ी हुई है ना, ये मंगल जब चतुर्थ भाव में गोचर करता है तो अचानक एक्टिव हो जाती है।
मतलब कहने वाले ये भी कहेंगे कि 10 साल से तुम कहाँ सोए हुए थे, अचानक से जागे और इस महीने तुमने काम करवा दिया। ये है मंगल जब चतुर्थ भाव में गोचर करता है। भूमि, घर, प्रॉपर्टी संबंधी जो भी सोया हुआ काम है अचानक से जाग जाएगा, अचानक से आप उस काम पर हाथ लगाने वाले हैं। देखिए 7 जून से 30 जून जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है, बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं आप, मतलब यादगार रहने वाला है जून का महीना आपको। 7 जून से 30 जून स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अगर कोई परीक्षा दे रहे हैं इसी बीच आप, तो उसमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपके आने वाले हैं। जो भी वृष राशि के लोग हैं, उनकी जो भी छोटी संतान है, आपकी जो भी सबसे छोटी संतान है, 1 जून से 7 जून उसके स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है बेवजह की, अचानक से, मतलब आपको लगेगा कल तक सब कुछ ठीक था और ये अचानक से बीमार कैसे। ये आपकी जो छोटी संतान है, आपका प्रभाव कहीं ना कहीं उस पर पड़ रहा है। 1 जून से 7 जून तक रखिए उसका थोड़ा सा ख्याल। और 7 से 30 जून बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं आपके बच्चे भी, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट है। और खुद स्वयं वृष राशि वाले, अगर खुद आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है ये माह आपके लिए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 7 तारीख से 30 तारीख के बीच जो बुद्धि देव है वो अपने ही राशि यानी कि मिथुन राशि यानी कि संतान वाली राशि में परिवर्तन करने वाले चले जाएंगे वो। और संतान के लिए कहते हैं ना, द्वार खुल जाएंगे, संतान के लिए जैकपॉट लग जाएगा, सारे काम उनके होने लगेंगे। मतलब पिता या माँ की राशि है, लेकिन बच्चों पर बहुत ही अच्छा असर पड़ने वाला है। इसीलिए मैंने कहा कि 7 जून से 30 जून आपके बच्चे बहुत बहुत अच्छा करेंगे प्रदर्शन। स्वास्थ्य भी उनका अच्छा हो जाएगा और पढ़ाई लिखाई में, कंपटीशन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि राशि भी परिवर्तन गुरु का हो रहा है और वो संतान भाव में जा रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं आपके बच्चे 7 जून से 30 जून के बीच। चलिए बात कर लेते हैं जो भी नौकरी पेशा है, यानी कि नौकरी करते हैं प्राइवेट या सरकारी, आपके लिए ये माह बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं रहने वाला है, लेकिन मध्यम वर्गीय रहेगी। जहाँ पर सेल की बात करूँ, अगर कुछ बेचते हैं आप, तो फिर क्योंकि शुक्र यहाँ 12वें भाग में चला गया है, 12वें भाव में चला गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मंदा जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा टाइट चल रहा है समय। तो ये समय थोड़ा सा टाइट चलता हुआ नजर आ रहा है। भागदौड़ हो सकती है या अनचाहा ये होता है ना, ट्रांसफर होता है ना, आप नहीं चाहते थे ट्रांसफर, इस वक्त हो सकता है ट्रांसफर आपका। और प्राइवेट जॉब वाले जो बहुत कम सैलरी वाले काम करते हैं, जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि बहुत नॉर्मल जो जॉब करते हैं, उनके लिए भागदौड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। शुक्र पर थोड़ा सा भार पड़ रहा है, 12वें भाव में वो चले गए हैं, इसकी वजह से सेल घटेगी, आमदनी थोड़ी सी घटेगी, बिना मतलब का आपका ट्रांसफर होगा और भागदौड़ बढ़ने वाली है आपके लिए। फाइनली 29 जून के बाद जाकर शुक्र जो है अपना घर बदल रहे हैं, अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो कहीं ना कहीं जून का महीना निकल गया होगा एक दिन के बाद। इसीलिए वृष राशि वालों के लिए थोड़ा सा टाइट महीना रहने वाला है, थोड़ा सा भाग दौड़ ज्यादा रहेगी, आमदनी थोड़ी सी कम रहेगी, स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है नुकसान, थोड़ा सा इरिटेशन, थोड़ी सी चिड़चिड़ापन, थोड़े से वाद विवाद परिवार के सदस्यों के साथ, भाई बहनों के साथ, पड़ोसी के साथ, आमदनी कम, थोड़े से खर्चे ज्यादा, बच्चों को कहीं क्लिनिक या अस्पताल में अचानक से दिखाने ले जाना पड़ सकता है। तो मन कहीं ना कहीं इस माह थोड़ा सा अस्त व्यस्त रहेगा, थोड़ा सा शांत रहे। धार्मिक यात्रा का भी योग बन रहा है, तो अगर धार्मिक यात्रा करने का योग बन रहा है तो जरूर जाए, मन बहुत शांत रहेगा, घबराने की बात नहीं है। यह मिला जुला सा माह है, लेकिन अन्य माह की अपेक्षा ये माह थोड़ा सा कठिन बीतने वाला है वृष राशि वालों के लिए। चलिए प्रेम संबंध की बात कर लें, आपके लव पार्टनर या आपके जीवन साथी के साथ कैसा रहने वाला है ये माह आपके लिए। तो प्रथम 1 से 6 जून मतभेद जहां हो रहे हैं भाई बहनों के साथ, जहां मतभेद हो रहे हैं माता पिता के साथ, वहीं भरपूर मतभेद होंगे आपको आपके लव पार्टनर के साथ, आपकी पत्नी के साथ, आपके पति के साथ, अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड दोनों के साथ यहाँ पर। लेकिन 7 जून के बाद मंगल यहाँ पर, देखो मंगल यहाँ पर रोचक योग बना रहे हैं और दशम भाव में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेट संबंधी प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके पार्टनर का, आपका नहीं, आपका लव पार्टनर हो चाहे जीवन साथी हो, थोड़ा सा पेट संबंधी प्रॉब्लम होंगे, लेकिन रिश्तों में सुधार होगी, थोड़ा सा शांत होगा माहौल, प्रेम बढ़ेगा और सामान्य जो अवस्था जिसको कहते हैं ना, सामान्य अवस्था होगी,
परंतु प्रथम जो 6 दिन के जो झगड़े होंगे, जो वाद विवाद होंगे, इससे इसलिए भी बचना आवश्यक है क्योंकि आपके लव पार्टनर का वाद विवाद हो सकता है आपके माता पिता से, आपके लव पार्टनर का वाद विवाद हो सकता है आपके भाई बहनों से। जो मामला भले ही ग्रह 6 दिन में तो स्थिति बदल लेंगे, लेकिन जो जुबान से बातें निकलेंगी वो 6 दिन के बाद नहीं भूली जाएगी। तो ये बातें कहीं ना कहीं पूरे महीने को कड़वा करती हुई नजर आएगी। देखिए, व्यापारी वर्ग की बात कर लूं, दुकानदार भाई की बात कर लूं, तो खास करके इलेक्ट्रॉनिकल चीजें जो बेचते हैं उनके लिए उनको रहना होगा 7 जून से 30 जून तक सावधान, क्योंकि मंगल और राहु एक दूसरे के सामने बैठने वाले हैं, एक दूसरे के साथ युति भी बना रहे हैं, एक दूसरे पर नजर भी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आग लगने जैसी घटना भी होने की संभावना है, आपको रहना है सावधान। ये दोनों राशि जब भी एक दूसरे पर नजर डालते हैं ना तो कुछ स्पार्क होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकल चीजों का उड़ जाना जिसको कहते हैं, जिसका वोल्टेज फ्लक्चुएट करना, अचानक से आग लग जाना, अचानक से खराब हो जाना, इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। व्यापारी वर्ग के लिए समय थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। प्रथम 1 से 6 जून तक तो सामान्य रूप से कटेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन 7 जून से 30 जून तक थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी ऐसा लगेगा जिसको दिमाग गर्म होना कहते हैं ना, दिमाग गर्म रहेगा व्यापारी वर्ग के लोगों को, उनको ठंडक महसूस होगी ही नहीं। थोड़े सा आग लगने की जो घटना है, आग लगने की संभावना है, इससे रहना है आपको सावधान। देखिए, शुक्र आपके 12वें भाव में भी बैठने जा रहा है। तो जब भी शुक्र 12वें भाव में बैठता है तो विदेश संबंधी कोई खुशखबरी, विदेश यात्रा का योग या आपके बच्चों का विदेश यात्रा का योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अचानक से कोई खुशखबरी, जैसे बच्चे अगर आपके हैं और विदेश में ट्राई कर रहे हैं बहुत दिनों से नौकरी की, तो उनको नौकरी हो जाएगी। तो विदेश संबंधी खुशखबरी भी आपको मिलती हुई जून के महीने में है। शुक्र जब भी 12वें भाव में बैठता है ना, बाहर से, विदेश से संबंधी कोई ना कोई खुशखबरी आपको जरूर सुनने को मिलती है। तो मिला जुला कर वृष राशि वाले जून का महीना आपके लिए बेहतर बीतेगा, सामान्य बीतेगा, और मैं कहूं कि कैसे बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इतने सारे फ्लक्चुएशन, इतने सारे ग्रहों का अपने घर को बदलना आप समझ भी नहीं पाएंगे, और जून का ये खूबसूरत सा महीना आपका निकलने वाला है। थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी अपनी जुबान पर आपको कंट्रोल रखना है, किसी भी वाद विवाद में, किसी भी मतभेद में ना पड़े, शांति से अपने परिवार के सदस्यों के बीच समय बिताते हैं और परिवार में भी कलह में भाग नहीं लेते हैं, तो ये माह आसानी से आपका बीत जाने वाला है। ये था वृषभ राशि वालों के लिए 1 जून से 30 जून तक का राशिफल। नेक्स्ट डे लेकर फिर आऊंगी नेक्स्ट राशिफल। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मालामाल रहिए, गदगद रहिए। परमात्मा की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। धन्यवाद।